महसूस करना कितना मुश्किल होता है जब हम हर दिन अपना सब कुछ लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारे पास नहीं है। और यह सवाल अक्सर हमें घेर लेता है, क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं बस अपनी मेहनत को बेकार कर रहा हूं? अर्जुन भी इन्हीं सवालों से जूझ रहा था जब तक उसकी मुलाकात उस ज्ञानी बाबा से नहीं हुई जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या आप भी कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां आप सोचते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे पास कोई मौका है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था, जो देखने में तो साधारण था, लेकिन उसके भीतर एक गहराई, एक पीड़ा और एक अनकही कहानी थी। यह गांव पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा हुआ था, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज से होती थी। लेकिन अर्जुन की सुबहें कुछ अलग थीं। बचपन में ही उसके जीवन में अंधेरा छा गया था। एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता चल बसे थे। वो हादसा इतना भयानक था कि पूरा गांव हिल गया था, लेकिन सबसे ज्यादा हिला था अर्जुन का मन। उसकी मासूम आंखों ने उस दिन अपनों को खोने का दुख देखा था। माता पिता के चले जाने के बाद अर्जुन की दुनिया एकदम बदल गई। उसे उसके चाचा चाची ने अपने घर में जगह तो दी, लेकिन उस जगह में अपनापन नहीं था। वो दीवारें सिर्फ छत देती थीं, पर साया नहीं। चाचा का व्यवहार हमेशा कठोर रहता, जैसे वो हर वक्त ये जताना चाहते हों कि अर्जुन उन पर बोझ है। चाची भी तानों के तीर चलाती रहती, हमने पाला है तुझे, वरना सड़क पर भीख मांगता मिलता। अर्जुन के हिस्से में 2 वक्त की रोटी तो आ जाती थी, लेकिन उसमें स्वाद नहीं होता, उसमें सम्मान की खुशबू नहीं होती थी। कई बार वो बिना नमक की दाल खाकर भी चुपचाप सो जाता, क्योंकि उसे पता था कि शिकायत करने पर और तिरस्कार मिलेगा। पढ़ाई में अर्जुन शुरू से ही तेज था। उसके अध्यापक कहते थे कि लड़के में गजब की समझ है, जो सवाल बाकी बच्चों के लिए कठिन होते वो अर्जुन झट से हल कर लेता। लेकिन घर की गरीबी ऐसी थी कि किताबों से ज्यादा जरूरी थी रोटियां। एक समय ऐसा आया जब उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसे मजबूरी में अपने सपनों को रुकते देखना पड़ा। उसकी किताबें अब संदूक के नीचे धूल खा रही थीं और उसका समय खेतों में मेहनत करते बीतने लगा। गर्मियों की तपती दोपहर हो या सर्दियों की सिहरती सुबह, अर्जुन नंगे पांव खेतों में काम करता, मिट्टी में अपने पैरों को छुपाकर अपने सपनों को बचाने की कोशिश करता। शाम होते ही जब पूरा गांव अपने अपने घर लौटता, अर्जुन अक्सर अकेला बैठा आसमान की ओर देखा करता। उसकी आंखें तारों से भरे उस आकाश में कुछ ढूंढती थीं। शायद एक जवाब, शायद एक उम्मीद, या शायद कोई ऐसी किरण जो उसकी जिंदगी को रोशन कर दे। और तब उसके भीतर एक ही सवाल गूंजता, क्या मेरी किस्मत ही खराब है या मैं मेहनत करके कुछ बदल सकता हूं? यह सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वो उस खामोशी में खुद से लड़ता, अपनी आंखों में एक आंसू और दिल में एक चिंगारी लेकर अगली सुबह के लिए तैयार हो जाता। हर दिन जब अर्जुन खेतों में काम करने जाता, तो गांव के बड़े बूढ़ों, पड़ोसियों और यहां तक कि उसके अपने चाचा चाची की बातें उसके कानों में गूंजती रहती थीं। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। कर्म करने से कुछ नहीं होता जब तक किस्मत साथ न दे। किसी ने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, अब भोगो। ये वाक्य न केवल शब्द थे, बल्कि तीर बनकर उसके आत्मसम्मान को छलनी कर देते थे। जब वो किसी से अपने सपनों की बात करता कि वो दोबारा पढ़ाई करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो लोग हंसते, व्यंग्य करते और कहते, तू क्या करेगा पढ़ लिख कर? बैल बनकर खेत जोतने ही तो हैं, यही भाग्य है तेरा। अर्जुन की मासूम आंखों में जो चमक कभी हुआ करती थी, अब वो धीरे धीरे बुझने लगी थी। ऐसे शब्द बार बार सुनते सुनते उसके भीतर बैठा आत्मविश्वास चुपचाप दरकने लगा था। वो जब अकेले में होता तो उन्हीं बातों को दोहराता जो दिन भर सुनता था। क्या वाकई भाग्य से बाहर कुछ नहीं हो सकता? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी? क्या मेरा जन्म ही किसी सजा की तरह हुआ है? ऐसे सवाल उसके मन को खोखला करते जा रहे थे।
वो दिन भर खेतों में पसीना बहाता, लेकिन मन में एक डर बैठा रहता कि चाहे वो कितना भी मेहनत करे, अंत में उसका हाल वैसा ही रहेगा, गरीब, अनपढ़ और बेसहारा। अर्जुन का मन जैसे दो धाराओं के बीच फंसा था। एक तरफ उसका आत्मबल जो कहता था कि कुछ भी असंभव नहीं, और दूसरी तरफ समाज की वो आवाजें जो हर रोज उसकी उम्मीदों को कुचलने की कोशिश करती थीं। धीरे धीरे ये आवाजें उसके मन की शांति को निगलने लगीं और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो एक अनदेखी कैद में जी रहा हो, जहां बाहर की जंजीरें नहीं बल्कि लोगों के शब्द और अपने ही संदेह उसे जकड़े हुए थे। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। खेतों में काम कर रहे लोग, कुएं पर पानी भरती औरतें और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, सबके बीच एक ही खबर गूंज रही थी। सुना तुमने? पास के पहाड़ों वाले गांव में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा आए हैं। ये बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कहते हैं उन्होंने वर्षों तक हिमालय की बर्फीली गुफाओं में तप किया है, बिना भोजन, बिना किसी सहारे। जो भी ये बात सुनता, उसकी आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा की एक झलक आ जाती। बताया जा रहा था कि वो बाबा न केवल योग और ध्यान के झाता हैं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी समझते हैं। कहा जा रहा था कि उनकी आंखों में कोई अनजानी शांति है और उनके शब्दों में ऐसा जादू कि सुनने वाला भीतर तक हिल जाता है। गांव से कुछ लोग तो पहले ही वहां जाकर लौट भी चुके थे। वे लौटकर बड़े उत्साह से कहानियां सुना रहे थे। बाबा ने मेरी चिंता छू मंत्र कर दी। जिस सवाल को मैं बरसों से लिए घूम रहा था, उन्होंने 2 शब्दों में जवाब दे दिया। अब गांव के हर कोने में बस इसी चर्चा का जोर था। बाबा कौन है, कहां से आए हैं और क्या वो वाकई जीवन की सच्चाई बता सकते हैं? अर्जुन भी ये सब सुन रहा था, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन उसके भीतर कुछ हिलने लगा था। कहीं एक उम्मीद की लौ फिर से जलने लगी थी। उसके दिल में एक सवाल तेजी से गूंजा। क्या ये बाबा मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या वो मेरी किस्मत और कर्म की उलझन सुलझा सकते हैं? अर्जुन ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया, मैं भी जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं, कर्म बड़ा है या भाग्य? उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। मन में एक तूफान सा चल रहा था। इतने सालों से जो सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे, अब उन्हें किसी सच्चे ज्ञानी के सामने रखने का अवसर मिला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठ खड़ा हुआ, जैसे उसके भीतर कोई नई ऊर्जा जन्म ले चुकी हो। आंखों में थकान के स्थान पर एक चमक थी, सच्चाई जानने की जिज्ञासा की चमक। उसने जल्दी जल्दी थोड़ा सा सूखा भोजन पोटली में बांधा और बिना किसी को कुछ बताए घर से निकल पड़ा। गांव की कच्ची गलियों से होते हुए वह सीधे उस पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ चला, जिसके बारे में सुना था कि वह ज्ञानी बाबा के गांव की ओर जाता है। रास्ता आसान नहीं था। कहीं ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन थी, कहीं संकरी पगडंडियां जो पहाड़ों के किनारे से होकर जाती थीं। सूरज धीरे धीरे सिर पर चढ़ रहा था, लेकिन अर्जुन के कदम नहीं रुके। पसीना उसकी पीठ भिगो रहा था, पर उसके भीतर जो सवाल धधक रहा था वो उस थकावट पर भारी था। घंटों चलने के बाद जब दोपहर की धूप तेज हो गई थी, तब जाकर वह उस गांव में पहुंचा जहां बाबा ठहरे हुए थे। वहां का माहौल अलग था, शांत, सरल और किसी तपोवन सा पवित्र। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने वहां पहुंचकर नजरें उठाईं, उसका मन थोड़ा भारी हो गया। बाबा से मिलने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी थी। हर कोई अपने अपने प्रश्न, दुख और आशाएं लिए खड़ा था। कुछ चेहरे उत्साहित थे तो कुछ बोझिल, लेकिन सभी में एक समानता थी, एक उम्मीद। अर्जुन भी उस लाइन में जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। समय धीरे धीरे बीतता रहा, घड़ी की सुइयों की तरह धीमा पर ठोस। और फिर जब आखिरकार उसका नंबर आया, तब अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पांव हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाबा के सामने जाकर विनम्रता से बैठ गया। उसके होंठ सूख चुके थे, गला रूंधा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने साहस जुटाया और धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, बाबा, मैं जानना चाहता हूं, कर्म बड़ा है या भाग्य? उस एक वाक्य में वर्षों का दर्द, संघर्ष और जिज्ञासा भरी थी, जैसे किसी ने सैकड़ों भावनाओं को एक ही सवाल में पिरो दिया हो। बाबा, मेरा जीवन बहुत कठिन है। अर्जुन की आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द अपने साथ कोई बोझ लेकर बाहर निकल रहा हो। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो थकान जो केवल शरीर की नहीं,
आत्मा की होती है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, उसने आगे कहा, और उसकी आंखों में वो सारे दृश्य तैरने लगे। धूप में झुलसते खेत, फटे पुराने कपड़े और चाचा चाची की बेरुखी। फिर भी सफलता नहीं मिलती। इस वाक्य के साथ जैसे उसके भीतर का दर्द बाहर आ गया। वो सफलता जो उसे चाहिए थी, सम्मान, शिक्षा, एक बेहतर जीवन, वो सब जैसे किसी धुंध में खो गया था। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, कभी कभी लगता है कि सब कुछ किस्मत से होता है। उसकी आंखें अब बाबा के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे वहां उसे कोई रोशनी दिखेगी। बताइए बाबा, कर्म बड़ा है या भाग्य? उसके भीतर कई सालों से जमा प्रश्न अब एक मासूम बच्चे की तरह बाहर आ गए थे। उसकी आवाज में सवाल नहीं, एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो जवाब से ज्यादा एक रास्ता चाहती थी। उसकी आंखें अब भी झुकी हुई थीं, पर मन पूरी तरह बाबा के उत्तर पर टिक चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका पूरा भविष्य अब बाबा के एक वाक्य पर निर्भर है। बाबा कुछ देर तक गहरी शांति में बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा स्थिर और शांत। अर्जुन उनके सामने बैठा था, सांसें थमी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो बाबा उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हों, उस दर्द को महसूस कर रहे हों जो सालों से दबा हुआ था। फिर अचानक बाबा ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक हल्की मधुर मुस्कान उभरी, वैसी मुस्कान जो न सिखाती है, न समझाती है, बस एक अटूट भरोसा देती है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, एक काम करो, पास के जंगल में एक आम का बीज पड़ा है, उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ। अर्जुन थोड़ा चौंका। उसे उम्मीद थी कि बाबा उसे भाग्य और कर्म पर कोई गूढ़ ज्ञान देंगे, कोई दर्शन बताएंगे, कोई मंत्र सिखाएंगे। लेकिन ये क्या? एक बीज लाने को कह रहे हैं। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। बाबा की आंखों में जो शांति थी, वह उसे किसी प्रकार की परीक्षा जैसी लग रही थी। उसने सिर हिलाया और चुपचाप उठ खड़ा हुआ। दोपहर की गर्मी तेज हो चुकी थी, पर उसका मन अब किसी और ही खोज पर था। वह जंगल की ओर बढ़ चला। उन पगडंडियों पर जो कांटों, सूखी टहनियों और गिरी हुई पत्तियों से भरी थीं। हर पेड़ के नीचे वह झुक झुक कर देखता, पत्तों को हटाता, मिट्टी कुरेदता। वो बीज कोई साधारण बीज नहीं था। अब वो अर्जुन के लिए बाबा का प्रश्न बन चुका था। उसकी आंखें चौकस थीं, सांसें तेज। अंततः काफी खोजबीन के बाद उसे एक आम का बीज दिखाई दिया, जमीन में आधा दबा हुआ, सूखा सा, पर फिर भी पूर्ण। उसने उसे बड़े ध्यान से उठाया, हाथों से साफ किया और मन में यह सोचते हुए कि इसका क्या अर्थ होगा, वो वापस बाबा के पास लौटा। बाबा ने बहुत शांत स्वर में कहा, अब इस बीज को यहां इस छोटे से गड्ढे में बो दो और ऊपर से थोड़ा पानी भी डाल दो। बाबा का इशारा कुछ ही दूरी पर जमीन में बने एक छोटे से गड्ढे की ओर था। सूखी, दरकी हुई मिट्टी, लेकिन उस पर हल्का सा छाया पड़ा हुआ था। अर्जुन ने बिना कोई सवाल किए उस बीज को अपनी हथेली में दबाया, धीरे से गड्ढे के पास गया और पूरे आदर से, जैसे कोई अनमोल चीज रखता हो, उस बीज को उसमें डाल दिया। फिर पास रखे मिट्टी से ढकते हुए उसने ध्यान से उसे समतल किया ताकि हवा न लगे और बीज सुरक्षित रहे। उसके बाद वहां रखे एक छोटी बाल्टी से पानी लिया और उतनी ही श्रद्धा से उस गड्ढे में धीरे धीरे उड़ेल दिया। पानी जमीन को भिगो रहा था और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका अपना दिल भी कुछ हल्का हो रहा हो, मानो भीतर के सूखेपन में भी किसी उम्मीद की नमी उतर रही हो। उसने एक नजर बाबा की ओर देखा। बाबा अब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी वो मुस्कान अब केवल एक हाव भाव नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश लग रही थी। अर्जुन के मन में अब और भी प्रश्न जन्म लेने लगे थे। ये बीज क्यों? इसका क्या संबंध है भाग्य और कर्म से? लेकिन वो चुप रहा। उसने सीखा था कि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, अनुभवों से मिलते हैं। वो इंतजार करने को तैयार था। बाबा ने अपनी दृष्टि उस गड्ढे की ओर टिकाए रखी जहां अर्जुन ने अभी अभी बीज बोया था। फिर उन्होंने बेहद शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, अब रोज इसे पानी देना, इसकी देखभाल करना। जब धूप तेज हो तो इसकी मिट्टी न सूखने पाए, जब बारिश हो तो पानी ज्यादा न भरने पाए। इसके चारों ओर से घास और झाड़ियां हटाते रहना ताकि इसे जगह मिले बढ़ने की। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन अब भी वो उत्तर नहीं मिला था जिसके लिए वह आया था। बाबा थोड़ी देर रुके,
फिर गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोले, लेकिन ध्यान रहे, अगर तू अब यहां से चला गया और सोचा कि जो होना है वो तो भाग्य से होगा, कि ये बीज अपने आप पेड़ बन जाएगा, तो क्या होगा। ये कहते हुए बाबा की आवाज थोड़ी कड़क हो गई, लेकिन उस कठोरता में एक गहरी करुणा छुपी थी। सोच बेटा, बाबा ने आगे कहा, अगर तू इसे यूं ही छोड़ दे तो क्या ये बीज अपने आप अंकुरित होगा? क्या ये पेड़ बनेगा? नहीं, इसे धूप जलाएगी, मिट्टी सूख जाएगी, कीड़े खा जाएंगे। एक दिन तू लौटेगा तो यहां सिर्फ सूखा गड्ढा मिलेगा और तू कहेगा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब अर्जुन के चेहरे पर सोच की परछाइयां उतरने लगी थी। बाबा ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, भाग्य ने तुझे बीज दिया है, लेकिन पेड़ बनाना वो तेरा कर्म है। अगर तू मेहनत करेगा, प्रेम से इसकी सेवा करेगा, तो यही बीज एक दिन विशाल छाया देने वाला वृक्ष बनेगा। पर अगर तू उसे नजरअंदाज कर दे तो तेरे पास बहाना बचेगा, पेड़ नहीं। अर्जुन अब पूरी तरह चुप था, लेकिन उसका मन भीतर से जैसे जाग उठा था। अर्जुन ने कुछ पल चुप रहकर उस गड्ढे को देखा जहां अभी बीज दबाया था। उसकी आंखों में जैसे कोई तस्वीर उभर आई हो, एक बीज जो अकेला पड़ा पड़ा सूख रहा है, सड़ रहा है। और फिर वह धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में बोला, बाबा, तब तो बीज सड़ जाएगा, पेड़ नहीं उगेगा। बाबा की मुस्कान और गहरी हो गई। वो मुस्कान किसी समाधान की नहीं, बल्कि आत्मबोध की थी। उन्होंने सिर हिलाया और बोले, यही है उत्तर बेटा, यही तो मैं तुझसे कहलवाना चाहता था। उन्होंने अपनी छड़ी से जमीन पर एक वृत्त खींचा और उसकी ओर इशारा करते हुए बोले,